नमस्कार स्टूडेंट। सबसे पहले 6 स्टैंडर्ड में आने के लिए सबको अभिनंदन। बच्चों, इस बार आपके लिए एक नया सब्जेक्ट आ रहा है, वो है संस्कृत। तो अभी आप 6 स्टैंडर्ड में आ गए तो आपको संस्कृत पढ़ना है। सबसे पहले संस्कृत एकदम इजी लैंग्वेज है। आप अपने माइंड में से निकाल देना कि संस्कृत हार्ड है। सिर्फ थोड़ी सी ही समझदारी से हम इसको इजी बना सकते हैं। लास्ट सैटरडे आपको मैंने वर्णमाला, मतलब जो क ख ग घ जो हिंदी की वर्णमाला है ना, वैसे ही संस्कृत की भी वर्णमाला है। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे वर्ण दिए गए, आपको सिर्फ यही समझना है कि लिखना कैसे है। बाकी तो आप जैसे संस्कृत पढ़ोगे तो उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर से ही आपको हमें पता चलता है कि ये वर्ड संस्कृत का है, ये सेंटेंस संस्कृत का है और ये सेंटेंस हिंदी का है। वर्णमाला वही की वही है, लेकिन सिर्फ उसके जो मोड़ है, उसके जो ऐसे टर्न है, सब जो वर्ण है वही आपको ध्यान रखना है। तो आज आपको मैं वीडियो द्वारा यही समझाऊंगी। और स्टूडेंट, आपको ये जो वर्ण वाला पहले भी मैंने PDF भेजी है, फिर भी आज वापस दोबारा PDF भेजूंगी। तो आपको ये वर्णमाला के जो अक्षर जो PDF में है वैसे ही देख कर आपको अपनी बुक में 2 टाइम्स या तो 3 टाइम्स लिखना होगा। तो आपको अच्छे से संस्कृत लिखना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि संस्कृत ऐसी भाषा है, संस्कृत को हमारी जितनी भी भाषा है ना, उसकी माँ माना जाता है। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी भाषाओं की माता कौन सी भाषा है, तो वो है संस्कृत भाषा। और उसकी जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। ये 2 बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये तो सभी भाषाओं की माँ संस्कृत है, और संस्कृत की जो लिपि है जिसको हम ये लिखते हैं, लिपि मतलब जो हम लेटर लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, तो रिटन वर्क जो होता है हम लिखते हैं वो जो उसको देवनागरी लिपि कहा जाता है। तो ये 2 बात आपको याद रखनी है। दोनों आपको 1 लाइन आंसर या तो MCQ या तो फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि सभी भाषाओं की माँ कौन है और संस्कृत भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो संस्कृत सभी भाषाओं की माँ है, और संस्कृत जिस लिपि में लिखी जाती है वो लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। तो चलो स्टूडेंट, आज हम थोड़ा सा इसके मोड टर्न के बाद मतलब राइटिंग कैसे होती है वो हम लिखेंगे। देखो, सबसे पहले यहाँ आपको घ दिया गया है, तो यहाँ पे देखो एरो दिया है, तो ये एरो थोड़ा ऐसे आएगा, इसको ऐसे मुड़ के। और ये एक बात याद रखनी है स्टूडेंट, हिंदी और संस्कृत दोनों में इसका जो स्टैंडिंग जो होता है, मतलब यहाँ पे जो ये पार्ट होता है वर्ण का, वो हमेशा स्ट्रेट होता है। आप गुजराती में उसको ऐसे टर्न कर सकते हो, अगर ये देखो माँ ऐसे है, लेकिन हिंदी और संस्कृत में ये आप नहीं कर सकते हो। इसको आपको ऐसे स्ट्रेट ही रखना है। जैसे ऐसे वर्ड है, लास्ट में जिस वर्ड के साथ लाइन आती है, रेखा आती है, उस वर्ड को आप ऐसे सीधा ही लिखोगे, ऐसे टर्न करोगे या तो मुड़ के नहीं लिखोगे। बस यही बात आपको याद रखनी है, तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और अपने आप संस्कृत आपको इजी लगेगा। यहाँ पे देखो अभी ध दिया गया है, हिंदी और संस्कृत के ध में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, सिर्फ इसके मोड़ को ऐसे आपको याद रखना है। ऐसे थोड़े बहुत वर्ड हम देख लेते हैं। ये ध, ये छ है। स्टूडेंट, आप छ ऐसे करते हो तो ये गलत हो जाएगा। छ का ये वाला टर्न है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ ऊपर तक जाना चाहिए। यहाँ पर ये लाइन करके उसके बाद शिरो रेखा होनी चाहिए। ये ल है, ल भी हिंदी की जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जैसे दिया गया है ऐसे मोड़ को थोड़ा आपको याद रखना है। और ये लास्ट वाली लाइन है वो एकदम स्ट्रेट रखनी है, उसको ऐसे टर्न नहीं करना है। ये च स्टूडेंट हिंदी के च जैसा ही है। ये है ज, ये नया वर्ड है जो संस्कृत में यूज़ होता है, लेकिन इसका वैसे पर्टिकुलर इसका प्रोनाउंसिएशन अंग जैसा होता है,
लेकिन आप जब ये संस्कृत पढ़ोगे तो उस दो वर्ड के बीच में जब उसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे इसका जैसे हम हिंदी में गुजराती में अंग कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऐसे दो वर्डों के बीच में ही ये वर्ड आएगा, ये पर्टिकुलर अकेला वर्ड नहीं आता है। ये है ज्ञ। एक बात याद रखना, हम गुजराती में घ्न बोलते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत के प्रोनाउंसिएशन में इसको ज्ञ कहते हैं। स्टूडेंट, हम अगर नाम बोलते हैं, जैसे समझ लो कि प्रज्ञा, गुजराती में हम प्रज्ञा बोलते हैं, लेकिन हिंदी और संस्कृत में उसको ज्ञ, तो प्रज्ञा। प्रतिज्ञा है, हम प्रतिज्ञा करते हैं, तो प्रतिज्ञा गुजराती वर्ड है, लेकिन प्रतिज्ञा मैंने पहले भी बोला कि आपके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर से ही पता चलेगा कि कौन सा वर्ड संस्कृत का है और कौन सा वर्ड गुजराती का है और कौन सा वर्ड हिंदी का है। ट, तो ऐसे उसको मोड़ देना है। ठ भी सेम हिंदी की तरह है, ढ भी वही है, हिंदी की तरह ही है। यहाँ पे द भी हिंदी में जैसे आप हिंदी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते हो, लेकिन थोड़ा सा इधर आपको ध्यान देना है। प, श, फ, ण, देखो ये सब सिर्फ आपको इसके मोड़ देखने हैं। यहाँ पर एरो दिया गया है, व है, ब है, क है, क्ष, र आप ऐसे करोगे तो ये गलत हो जाता है। आपको र कैसे करना है स्टूडेंट, आपको बता देती हूँ। ऐसे पहले देखो, यहाँ पर देखो पूरा ऐसा थोड़ा है, फिर र का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट है, वो ऐसे स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा। ऐसे आप बेंड करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीर दिया गया है, थोड़ा ऐसे मुड़ना है, फिर ऐसे करना है। स में भी सेम यही कंडीशन रहेगी, इसका पार्ट ऐसा होगा, ऐसे बेंड नहीं करना है, यहाँ से यहाँ तक। ख, स, ये स शरणाई का स है, उसमें भी सेम रहेगा। ख देख लो स्टूडेंट, इसमें आपकी बहुत मिस्टेक होती है। आप ख लिखते हो तो र और व लगता है, तो ऐसा नहीं करना है। ख आपको कैसे करना है, ऐसे पहले ये टर्न किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाना है, और फिर ये देखो, ये व करते हो तो व के इस पार्ट तक, ये यहाँ तक, इसको तो ही अच्छे से ख आप कर सकोगे। य, थ, म, भ। देखो अभी भ के बारे में बता दूँ आपको कि आप जब शिरो रेखा करते हो तो पूरा भ ऐसे लिखकर इसके ऊपर शिरो रेखा कर देते हो, तो ये वर्ड आपका गलत हो जाएगा। भ आपको ऐसे लिखना है, और ये जो स्टैंडिंग लाइन है उसके ऊपर ही रेखा होती है। पूरे भ के ऊपर आप रेखा करोगे ऐसे, तो ये आपका वर्ण गलत हो जाएगा। ऐसे ही ड वापस से ये है, जैसे देखो ये अंग, ये भी अंग ही उसका उच्चारण होता है। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं संख्या, तो संस्कृत में इसको ऐसे लिखते संख्या। तो जो अनुस्वार का है ना, ऊपर अगर हम अनुस्वार, जैसे हिंदी में हमने, हिंदी और गुजराती में क्या है कि अनुस्वार जैसे लिखना है संध्या, तो बीच में हम न लिखते हैं, या तो अनुस्वार लगाते हैं या तो न लिखते हैं। तो स्टूडेंट संस्कृत में ये है कि अनुस्वार के बदले में ये आप ये वर्ण लिख सकते हो। संख्या, ये है ज। ह के भी राइटिंग में आपको ध्यान देना है। ह पूरा ऐसे करके इसका ये पार्ट ऐसे होना चाहिए। आप ह भी कभी कभी ऐसे ही कर देते हो तो वो रॉन्ग होगा। पूरा इसका मोड़ ही देखिए, ऐसे मोड़ करके ऐसा होना चाहिए। आ, सिर्फ इसका आप राइटिंग पार्ट देखिए, ई, ऊ, ए, आई। इधर ध्यान दो बच्चों, आप ये और ये लिखने में मिस्टेक कर देते हो। ये है ए, हम गुजराती में ए लिखते हैं, जैसे ये गुजराती का
अ है और उसके ऊपर एक मात्रा लगाते तो ए हो जाता है, और आई के ऊपर अ के ऊपर हम 2 मात्रा लगाते हैं तो आई हो जाता है। लेकिन स्टूडेंट हिंदी और संस्कृत दोनों में आपको ये याद रखना है कि ए ये है, इसके ऊपर एक भी मात्रा नहीं आएगी तो इसका प्रोनाउंसिएशन ए होगा। और ऐसे ए के ऊपर सिर्फ एक मात्रा करनी है, 2 मात्रा नहीं करनी है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होगा आई। बच्चों आपको ये याद रखना है, हिंदी और संस्कृत में ए सिर्फ ऐसे ही लिखते हैं और ऐसा करके ए के ऊपर एक मात्रा करोगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन आई हो जाएगा। रू त, ये 2 वर्ड साथ में क और त, क्व और त, ये त डबल त है। जैसे 2 वर्ड जॉइनिंग वर्ड है त और क्व, क प्लस त, लेकिन क इसमें आधा दिया है इसलिए त हो जाए। जैसे भक्त, वक्त, क्व, तो क प्लस व। यहाँ पे त ये डबल त है, लेकिन डबल त हम ऐसे नहीं लिखते हैं। डबल त लिखने के लिए आपको ये लाइन थोड़ी सी बड़ी कर देनी है और फिर आपको ये त लिखना है। और स्टूडेंट त का मोड भी आप देख लीजिए। तो स्टूडेंट आशा रखती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो 2-3 बार देखना, और ये जो आपको मैं इस वीडियो के साथ PDF भी भेजूँगी तो ये आपको वर्णमाला है जो आपको यही इसमें से देख देख कर अपनी बुक में 3 टाइम लिखनी होगी। अस्तु।